मस्जिद में अजान पढ़ने गया रिटायर्ड एसएसपी और फिर आई ऐसी खबर, सबके होश उड़ गए। जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मेरी बहू ने कहा कि वो तो रोने की आवाज आ रही है। परिवार वालों ने मस्जिद में जाकर देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? 5 मिनट के अंदर हो गया खेल। भाई ने सामने आकर जो बताया, आर्मी के जवान भी सुनकर हिल गए। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। तो अजान के वक्त मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि वो तो रोने की आवाज आ रही है। बाद में हम गए वहां पर, उधर मेरा भाई ये रोज अजान देता था। रोज अजान, इतवार के रोज आते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था? घर में ही था। अजीम सानिया गंडा मुल्ला के मीर खानदान को पेश। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इससे कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसके आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है अभी कि गोली कहाँ से आई कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते थे, शीशा बाहर आता। लेकिन शीशा बाहर, कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो हम परेशान हो गए, ये कैसे हो गया। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। फायर की आवाज आपने? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी, जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी। गम, बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, गम जैसे हो गया आवाज।